गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने बिलियन चैप्टर का दूसरा लेक्चर बताया था आपको। दूसरे लेक्चर में हम बात कर रहे थे बिलियन के प्रकार की। तो बिलियन के प्रकार में बच्चों आपको 9 प्रकार के बिलियन मिले थे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने चर्चा किए थे और आज उसी में हमने आपको होमवर्क एक दिया था बच्चों, जो आपसे कहा था हमने कि आप इनके एग्जाम्पल्स ढूंढ कर लाइएगा, इमेजिन कीजिएगा इन्वायरमेंट में किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको प्राप्त होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप एग्जाम्पल्स ढूंढे होंगे किताब से कैसे भी करके। तो चलिए आज उन्हीं पर हमने आपसे वादा भी किया था कि अगर आप नहीं ढूंढ पाते, नहीं जान पाते तो उसको हम बताएंगे। तो आज पहले उसको हम चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है चर्चा करेंगे हम तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने मुख्यतः जो देखा था, एक देखा था आपने ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा आपके पास था द्रव विलयन, तीसरा आपके पास था बच्चों गैस विलयन। अब इन तीनों विलयनों के तीन तीन भाग थे बच्चों। ठोस विलयन क्या होता है आपको हमने बताया था, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है वह ठोस विलयन कहलाता है। द्रव विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। और गैस विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक जो आपका होता है वो गैस अवस्था में होता है। इसके डिफिनीशंस आप लिखे थे, तो इन्हीं के एग्जाम्पल्स क्लियर करने के लिए हमने कहा था आपको। तो जो ठोस विलयन है इसके भी 3 प्रकार बने थे, 3 प्रकार बने थे। जो आपका द्रव विलयन है इसके भी 3 प्रकार बने थे बच्चों, द्रव विलयन के भी 3 प्रकार बने थे। तो टोटल आपके पास हो जाते हैं 9 विलयन, यानी कि 9 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला आपके पास देखिए ठोस विलयन में आपका पहला जो बना था वो था ठोस विलयन, ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन। द्रव, एक मिनट बच्चों, गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। जिस तरह से बच्चों ठोस विलयन के 3 प्रकार बने, ठोस विलयन यानी कि बच्चों विलायक ठोस अवस्था में ही है, केवल जो विलेय पदार्थ है वो बदल रहा है। ठोस में ठोस विलेय है, ठोस में द्रव विलेय है, ठोस में गैस विलेय है। इसी तरह से द्रव विलयन के भी 3 भाग बनते हैं।
पहला आपका होता है द्रव द्रव विलयन। द्रव में जब हम द्रव को घोलेंगे तो द्रव द्रव विलयन बनेगा, और जब हम द्रव में ठोस को घोलेंगे तो द्रव ठोस विलयन बनेगा, ठोस द्रव विलयन बनेगा। और जब हम द्रव में गैस को घोलेंगे तो हमारा गैस द्रव विलयन बनेगा। इसी तरह से बच्चों जो आपका गैस विलयन है इसके भी 3 प्रकार बनेंगे। पहला आपका बनेगा गैस गैस विलयन। गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन और गैस ठोस विलयन। इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा बच्चों, इसमें गैस को इधर कर दिए, इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो जिस तरह से इसमें आप विलायक को राइट साइड में दिखाएं इसमें भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूजन मत होइए सर ने ऐसा कर दिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है गैस गैस विलयन, या जिस तरह से लिखे थे वो भी सही था, द्रव गैस विलयन, यानी कि गैस में जब हम द्रव को घोलेंगे तो गैस द्रव विलयन। और ठोस गैस विलयन। ये विलयन थे आपके पास बच्चों। तो 3 इसके हुए, 3 इसके हुए, 3 इसके हुए, टोटल 9 प्रकार के विलयन बन जाते हैं। तो बच्चों आपको हमने कहा था इसके एग्जाम्पल्स ढूंढ कर लाइएगा। तो पहला देखिए, अब एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। ठोस ठोस विलयन। ठोस ठोस विलयन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपका विलेय और विलायक, ठोस ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ठोस अवस्था में होता है और विलायक भी ठोस अवस्था में होता है, उसको बोला जाता है ठोस ठोस विलयन। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो है कॉपर तथा जिंक का विलयन। कॉपर तथा जिंक का विलयन। कॉपर तथा जिंक का विलयन। अब देखिए बच्चों, कॉपर भी ठोस अवस्था में है और जिंक भी क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो कॉपर और जिंक का जो विलयन बनता है वो आपका होता है बच्चों पीतल, जिसमें आपको हमने बताया था कि कॉपर जो होता है वो 70% होता है और जिंक जो होता है वो 30% होता है पीतल में। तो पीतल क्या है? एक ठोस विलयन है। ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल है जिसमें कॉपर और जिंक दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब आपके पास है द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन का मतलब यह हुआ बच्चों जिसमें विलायक जो होता है ठोस अवस्था में और विलेय जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। इसका एग्जाम्पल आपके पास है मरकरी। मरकरी दैट इज Hg। मरकरी तथा सोडियम का विलयन। मरकरी तथा
सोडियम का विलयन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपका मरकरी है वो आपका होता है द्रव अवस्था में। मरकरी जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और सोडियम जो ये धातु है, ये भी धातु है, बट ये जो सोडियम होता है ये ठोस अवस्था में होता है। तो विलायक जो आपका है वो सोडियम है, ये ठोस अवस्था में है। जो आपका मरकरी है ये विलेय है, ये आपका द्रव अवस्था में है। तो ये जो एग्जाम्पल बना मरकरी तथा सोडियम का विलयन, ये एग्जाम्पल है बच्चों द्रव ठोस विलयन का, क्योंकि इसमें जो विलेय है वो आपका मरकरी है, विलायक जो है वो सोडियम है। तो सोडियम ठोस अवस्था में, मरकरी आपका द्रव अवस्था में। तीसरा आपके पास है बच्चों गैस ठोस विलयन। अब गैस ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो गैस ठोस विलयन का मतलब ये हुआ जिसमें विलायक ठोस अवस्था में और विलेय गैस अवस्था में होता है, उसको बोला जाता है गैस ठोस विलयन। तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों हाइड्रोजन गैस तथा पैलाडियम, पैलाडियम का सिंबल है पीडी बच्चों, का विलयन। पैलाडियम तथा गैस, हाइड्रोजन गैस तथा पैलाडियम का विलयन। अब देखिए बच्चों, पैलाडियम जो है ये आपका मेटल होता है जो कि ठोस अवस्था में है। पैलाडियम आपका ठोस अवस्था में है, और जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये गैस अवस्था में है। ये गैस अवस्था में है, तो ये आपका विलयन जो बन रहा है गैस ठोस विलयन बन रहा है। अब आते हैं बच्चों द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है या होता है, उसको बोला जाता है द्रव विलयन। अब द्रव विलयन के भी तीन भाग हैं, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। तो जो आपका द्रव द्रव विलयन है इसके एग्जाम्पल तो सभी बच्चे जानते हैं। जैसे दो द्रवों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो आपका द्रव द्रव विलयन होगा। जैसे आपके पास है जल, जल तथा दूध का विलयन, जल तथा दूध का विलयन। अब इसमें देखिए बच्चों, जो जल है और जो दूध है ये दोनों क्या हैं? द्रव अवस्था में है। ये जो आपका एग्जाम्पल है द्रव द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरा आपके पास है बच्चों ठोस द्रव विलयन। इसका एग्जाम्पल भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल भी आप पाए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? चीनी तथा जल का विलयन, चीनी तथा जल का विलयन। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे पाएंगे बच्चों, जैसे यूरिया तथा जल का विलयन, और नमक तथा जल का विलयन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठोस तथा द्रव विलयन के। तीसरा आपके पास है बच्चों गैस द्रव विलयन। तो गैस द्रव विलयन का मतलब यह हुआ कि जिसमें विलायक आपका द्रव अवस्था में और जो विलेय है वो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो उसको बोला जाता है गैस द्रव विलयन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन। जो जल में घुली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? गैस अवस्था में होता है बच्चों। जल क्या है? वो आपका द्रव अवस्था में होता है। तो जो आपका जल है वो आपका विलायक है, जो गैस है वो विलेय है। तो एग्जाम्पल बन जाता है गैस द्रव विलयन का। तो इस तरह से बच्चों 6 विलयन क्लियर कर पाए आप।
6 बिलियन का एग्जाम्पल क्लियर कर पाए आप। अब तीसरा बचता है बच्चों, तीसरा बचता है गैस बिलियन। गैस बिलियन क्या है बच्चों? तो जिसमें विलायक किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है, उसको बोला जाता है गैस विलयन। इसके पहले भी आप लिख चुके हो। इनके 3 प्रकार हैं। गैस गैस विलयन, गैस विलयन का मतलब जिसमें विलेय भी गैस अवस्था में और विलायक भी गैस अवस्था में होता है, गैस गैस विलयन कहलाता है। द्रव गैस विलयन, जिसमें विलेय आपका द्रव अवस्था में और विलायक गैस अवस्था में होता है, द्रव गैस विलयन कहलाता है। तीसरा जो आपका है ठोस गैस विलयन बच्चों, जिसमें विलेय ठोस अवस्था में और विलायक गैस अवस्था में होता है, ठोस गैस विलयन कहलाता है। ये बहुत ही इजी है बच्चों, इन सब का एग्जाम्पल इजी है, इन सब का डिफिनीशन इजी है। तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। गैस गैस विलयन, गैस गैस का विलयन मतलब ये हुआ बच्चों जिसमें 2 गैसें मिल करके विलयन बनाती हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी कि O2 का विलयन। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का विलयन। तो इसमें नाइट्रोजन भी क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो ये दोनों गैसें जब मिलकर विलयन बनाएंगी तो गैस गैस विलयन कहलाएगा बच्चों। अब दूसरा आपका है द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन का मतलब जिसमें विलेय आपका द्रव अवस्था में होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफार्म तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन, नाइट्रोजन गैस विलयन। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो क्लोरोफार्म होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। नाइट्रोजन आपका गैस है, इसमें विलायक आपका नाइट्रोजन गैस है, विलेय आपका क्या है? क्लोरोफार्म है। तो ये यानी कि नाइट्रोजन गैस में जब हम इसको घोलते हैं क्लोरोफार्म में तो जो विलयन बनता है बच्चों वो आपका बनता है द्रव गैस विलयन। अब आपका जो 9वां है बच्चों यानी कि ठोस गैस विलयन बनता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों जिसमें विलेय आपका ठोस अवस्था में और विलायक आपका गैस अवस्था में पाया जाता है, वो आपका ठोस गैस विलयन कहलाता है बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन, N2 का विलयन। कपूर आपका बच्चों ठोस अवस्था में होता है, इसको जब नाइट्रोजन गैस में घोला जाता है तो जो विलयन बनता है ठोस गैस विलयन कहलाता है बच्चों। कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का जो विलयन होता है वो आपका ठोस गैस विलयन कहलाता है। इसका बच्चों कपूर का जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूला लिखना चाहें तो C10H16O, और नाइट्रोजन का तो लिखा ही गया है। इनका विलयन जो कहलाता है ठोस गैस विलयन कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों विलयन के 9 प्रकार क्लियर हो गए, उनके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। हमने आपको वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया। अब इनको याद रखना, इनको दिमाग में रखना आपका काम है। आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे भी। अब बच्चों जो इसके बाद आपको समझाने वाले हैं वो है हमारा सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। चलिए अब बारी आती है आपकी सांद्र विलयन, जिसको आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा है तनु विलयन। चलिए हेडिंग हम बनाएंगे क्या? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन इसको बोला जाता है बच्चों कंसंट्रेट सॉल्यूशन।
कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक पात्र है, अगर हम इस पात्र में क्या करें, इसमें जल और चीनी का हम विलयन बना रहे हैं, तो जो जल है वो हमारा इसमें है 100 ml, 100 ml, और चीनी इसमें मिलाएंगे हम। चीनी, जो चीनी मिला रहे हैं वो है बच्चों आपका 1 kg। 1 kg का मतलब हो जाता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। तो जो आपका विलेय है बच्चों, वो आपका बहुत अधिक मात्रा है। किसके कंपैरिजन में? विलायक के कंपैरिजन में। तो बच्चों जब ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा विलयन बनता है जहां पर विलायक की तुलना में विलेय की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है, तो ऐसे विलयन को बोला जाता है सांद्र विलयन। यानी कि जब विलेय की मात्रा बहुत अधिक कर दी जाए, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। विलायक कौन है बच्चों? जल है हमारा। ठीक, अब ये आपका 100 ml है। 100 ml जल में चीनी की 1000 ग्राम मात्रा घोली जा रही है, तो ये जो विलयन बनेगा बच्चों, ये सांद्र विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन बनेगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल तो बता दिया गया, इसका जो है डिफिनीशन भी क्लियर कर लेते हैं बच्चों। चलिए, सांद्र विलयन का डिफिनीशन लिखेंगे बच्चों। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा, एक मिनट बच्चों, ऐसे लिखते हैं, जिसमें विलायक की तुलना में विलायक की तुलना में विलेय की अधिक मात्रा घुली हुई होती है या घुली होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। अभी जैसा हमने आपको बताया कि 100 ml जल में आप 1 किलोग्राम चीनी को घोल दें, जो विलयन बनेगा वो हमारा बच्चों सांद्र विलयन कहलाएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे बच्चों, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाएगा तो आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। इसके बाद जो सेकंड आपका हेडिंग है वो आपका तनु विलयन है। तनु विलयन को बच्चों, तनु विलयन को आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो सांद्र सॉल्यूशन यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या करेंगे आप, जैसे एक पात्र है हमारे पास, अभी क्या किए थे, 100 ml जल था। अब 100 ml जल में
100 ml जल में आप 1 किलोग्राम चीनी को घोले थे। अब हमारे पास जो जल है, जल जो है बच्चों वो 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। अब इसमें हम 100 ग्राम चीनी को घोलते हैं, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। 100 ग्राम चीनी को जब हम इसमें घोलेंगे तो जो हमारा विलयन बनेगा, वो आपका कहलाएगा तन विलयन। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम अब। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की तुलना में विलायक की अधिक मात्रा घुली होती है तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। तो ये थे बच्चों सांद्र विलयन और तनु विलयन। अब बच्चों इसके बाद वाले लेक्चर में सीखेंगे कि सांद्रता निकालने की विधियां, यानी कि हेडिंग बना लेंगे आज ही, सीखेंगे कल विलयन की सांद्रता निकालने की विधियां। सांद्रता निकालने की विधियां। कल हम सीखेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता किस तरह से निकालते हैं। तो आप कल वाले में लेक्चर में आपके लिए होमवर्क रहेगा कि सांद्रता निकालने की कई विधियां हैं, जिसमें आप मोलरता पढ़ोगे, नार्मलता पढ़ोगे, मोल प्रभाज पढ़ोगे और मोललता पढ़ोगे। तो आपके लिए 2 होमवर्क रहेगा। एक आप पता करके आइएगा क्लास में कि मोलरता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, नार्मलता क्या होता है। आपके पास बुक्स होंगी, उसमें से आप स्टडी करिएगा। और मोललता क्या होता है। ये 4 डिफिनीशंस आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, जिनको आप 11th में भी पढ़ चुके हो। तो 12th में भी इसको पढ़ना है। तो इन 4 को आप रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे और इसके डिफिनीशंस किस तरह से फाइंड करेंगे और इनके फार्मूला किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हम सब अगले वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे बच्चों। नमस्कार।